तो शुरू में 2 अटेम्प्ट में प्री भी नहीं निकला, लेकिन तीसरे प्रयास में आपने सफलता हासिल करी। इस पर थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा कि क्या गलतियाँ उस समय रही और ऐसा क्या आपने बदलाव किया? सर, अगर 2022 के अटेम्प्ट की बात करें हम, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था प्रीलिम्स में, तो उस समय मुझे लगता है कि मेरा जो सिलेबस का कवरेज था, वो पूरा नहीं था। और जो बेसिक नॉलेज डेप्थ ज़रूरी है प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, वो भी नहीं अवेलेबल थी उस समय। तो पहले अटेम्प्ट में तो मैं यही कहूँगा कि नॉलेज गैप था, जिसको मैंने रिकॉग्नाइज़ किया था, हुँ, हुँ। पहले अटेम्प्ट के बाद ही। क्योंकि 2022 का अगर हम प्रीलिम्स का पेपर देखें, तो वो उतना टफ नहीं था, कंपैरेटिवली ईज़ियर था बाकी ईयर्स से। फिर भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था और पोस्ट भी ज़्यादा थी 2022 में, फिर भी नहीं हो रहा है। तो मतलब कहीं न कहीं नॉलेज गैप आ रहा था उसमें, क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसे ही गलत निकले थे, जो शायद थोड़ा और पढ़ता, थोड़ा और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ता तो हो जाता। ओह! अगेन 2023 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया, तो 2 क्वेश्चन से प्रीलिम्स रुका था। तो मैंने ये फिर से ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई की उसमें कि जो 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो एक तो एमपी हिस्ट्री का गलत हुआ था, जो मुझे आना चाहिए था, जो सही होना चाहिए था, बाकी सबका सही हो रहा था, मेरा गलत हो रहा था। और एक करंट अफेयर्स से था अगेन। तो अगेन मुझे समझ में आया कि शायद मैंने एक बेसिक जो सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश का इतिहास, उस पे मेहनत नहीं की है और करंट अफेयर्स पे शायद अच्छे से मेहनत नहीं की है। तो दोनों अटेम्प्ट्स के बाद मैंने ये चीज़ अपने डायरी में लिखी हुई है, अभी भी रखा हुआ है वो पार्ट, अच्छा। कि मैंने एनालाइज़ किया था सारे क्वेश्चंस को लेके कि मैं किन क्वेश्चंस में गलती कर रहा हूँ और जो नहीं करनी चाहिए। और पेपर प्रीलिम्स का वहीं रुकता है कि जो पूरा क्राउड सही कर देता है और आप आता हुआ भी कुछ गलत कर देते हैं, वहीं आप प्रीलिम्स उस बार भी फिर नहीं हो रहा। तो ये जब चीज़ मुझे आइडेंटिफ़ाई हो गई कि एक एमपी हिस्ट्री मेरी वीक है, एक शायद मैं करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, और एक और तीसरा पार्ट था कि जो एक एप्टीट्यूड होता है एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड कहते हैं हम, जिसमें हम देखते हैं कि 4 ऑप्शन है हमारे सामने और हमें एक एजुकेटेड गैस लेना है। तो वो एजुकेटेड गैस कैसे लगाएँगे? तो वो शायद एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो रहा था। उसके लिए क्या करना था कि मुझे एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी थी। तो मैंने ट्राई किया कि इस बार जो पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो नहीं लगाए हैं अच्छे से, और जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं, जो टेस्ट आ रहे हैं मार्केट में, वो सारे नहीं लगाए हैं। तो 2024 के प्रीलिम्स के पहले मैंने करीब 5 से 6 साल के एमपीपीएससी के आयोग के जितने भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो एमपी का पोर्शन होता है, वो सारे एमसीक्यूज़ लगा लिए थे, सारे पीवाईक्यूज़ लगा लिए थे। और उन पीवाईक्यूज़ को लगा के उनमें जो उसमें एक बार में आ जा रहा है, वो तो ठीक है, पर जो पीवाईक्यूज़ नहीं बन रहे थे, उनके सबके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे सिंगल लाइनर्स, और ताकि वो मैं एक बार और रिवीजन कर लूँ उसका। और बाकी जो मार्केट में एफएलटीज़ अवेलेबल थी, जो यूनिट वाइज़ टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल थी, और एक जो एमसीक्यू प्रैक्टिस बुकलेट्स होती हैं, वो अवेलेबल थी, वो सब खरीदी थी। और जितने भी एमसीक्यू मैक्सिमम लगा पा रहा था, जैसे किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस दिन सारे प्रीवियस ईयर लगा लो। फिर एक दिन 2-3 घंटे निकाल के और सारे एमसीक्यूज़ लगा लो। तो ऐसे करके बहुत सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की थी, तो फिर वो एक एप्टीट्यूड होता है, जिसे हम एक फ़ील बोलते हैं, कि क्वेश्चन को देख के एक फ़ील आ जाता है कि इसका आंसर ये होना ये चाहिए, होना चाहिए। और फिर उस फ़ील पे विश्वास करो बस। बिल्कुल। मतलब बहुत क्वेश्चंस लगाए यार, मतलब 5-6 साल का तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं छोड़ा फिर तो, हाँ, कि जो भी मटेरियल मिल पाया सब कुछ लगाया। बस इसमें थोड़ा-सा संघर्ष कहूँगा मैं कि क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था और इंग्लिश में पीवाईक्यूज़ अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबल नहीं। ये टेस्ट वाले एमसीक्यूज़ तो अवेलेबल थे, पर पीवाईक्यू अवेलेबल इंग्लिश में नहीं थे उस समय। तो फिर मैंने कहा कि बाद में भी मेंस में हिंदी का पेपर देना ही है, तो फिर इतना टेंशन क्यों लेना है, हिंदी में ही लगा लो सारे। तो हिंदी में ही लगा लिए थे सारे। मुझे ये लगता है कि जो 2 अटेम्प्ट्स की फेलियर रही है, लोग ये तो रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमारी क्या मिस्टेक्स है, कहाँ पे है, लेकिन कई बार होता है कि वो उतने अच्छे से खुद को शायद वो जज नहीं कर पाते। और आपके साथ ये एडवांटेज रहा होगा कि आपने उन 2 गलतियों से बहुत अच्छे से सीखा है, कि एग्ज़ैक्ट गलती कहाँ हो रही है और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली सिंगल पॉइंट जो एक डिफरेंस था बाकी 2 अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में, वो यही था कि पहले तो मैंने वो गलतियाँ जो हो रही थी उसको एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया कि यस मैं ही गलत हूँ, वो किस्मत में दोष नहीं है। वो 1-2 क्वेश्चन का दोष किस्मत का नहीं होता है। वो ऐसा होता है कि शायद वो थोड़ा-सा और करना था, वो 99 पे रह गया, हम थोड़ा-सा नहीं कर पाए। तो थोड़ा-सा हम कम्फर्ट ज़ोन में चले गए। थोड़ा-सा शायद 1 दिन और पुश कर लेते और कुछ 100-150 क्वेश्चन ज़्यादा लगा लेते, वहीं से आ जाता। तो एक वो जो लिमिट्स को पुश करने वाली बात रहती है। हमेशा सोचता था कि जैसे हम कहते हैं कि हमें जो व्हाट वी एस्पायर टू बी, कि हमें जो बनना है पहले से हम उस फॉर्म में आ जाएँ। हुँ। तो 2024 के प्रीलिम्स के पहले मैं ये सोचता था कि कल को जब मैं ऑफिसर बन जाऊँगा,
तो अगर रात में 11 बजे कुछ हुआ है, तो उस जिले का जो एसडीएम है या उस तहसील का जो एसडीएम है, वो पूरी रात उसी स्पॉट पे अवेलेबल रहना चाहिए। उसके पास फैसिलिटीज होंगी, बट स्टिल ही इज द फर्स्ट वन टू गो देयर। करेक्ट। तो तब मैं शायद बहाने नहीं बना सकता हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा वहां जाकर। तो अभी बहाने बनाने का, हाँ, अभी वाला जो, तो अभी बहाने बनाने का क्या पॉइंट है? करना ही पड़ेगा तो कर लो भाई। राइट, वेरी ट्रू।